अस्सलामुअलैकुम। बच्चों की राइटिंग स्टाइल ठीक ना हो, अच्छा लिखना ना जानते हो तो हम बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से असेस कर लेते हैं कि भी बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, पेंसिल को पकड़ने का अंदाज़ ठीक नहीं है, ग्रिप ठीक नहीं है और तो इसकी प्रैक्टिस नहीं है और 4 लाइंस पे जो फॉर्मेशन है उसकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है। इस बच्चे को स्काई, ग्रास, रूट लेटर का नहीं अंदाज़ा। राइटिंग के लिए बस इतनी चेकलिस्ट ही काफ़ी होती है, क्योंकि रीडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन राइटिंग। क्योंकि रीडिंग जो है उससे पहले बच्चा लिसनिंग भी करता है और स्पीकिंग भी, और फिर रीडिंग पे आता है। रीडिंग के बाद ज़रूरी होती है राइटिंग। रीडिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, तो क्यों ना हमारे पास कोई चेकलिस्ट तो हो, हमें पता लगे कि हमारा बच्चा एक सेंटेंस को रीड क्यों नहीं कर रहा। क्या उसके लिए राइटिंग पोस्चर, बैठने का अंदाज़ कुछ भी अहम नहीं होता, उसमें क्या चीज़ें अहम होती हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आप कैसे चेक लिस्ट कर सकते हैं। कोई लिस्ट हो जो साथ साथ आप चेक करते रहें कि मेरा बच्चा अगर रीडिंग ये जो है इसमें रीडिंग अच्छी नहीं करा तो इसका मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। और अगर वो बहुत अच्छी रीडिंग कर रहा है तो आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से और अच्छी रीडिंग और स्टोरी जो है जो उसकी तरफ रीडिंग की तरफ जाए। तो सबसे पहले चेकलिस्ट में क्या ज़रूरी है? जी हाँ, बिगनिंग साउंड्स। बच्चे को बिगनिंग साउंड्स, फनीम्स का इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। मेरी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको फनीम्स, ग्राफीम्स, डायग्राफ, ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग का बताया हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने रीडिंग की सेंटेंसेस की तरफ आने से पहले ये सारी टर्म्स अपने बच्चे को करवा ली हैं। और बिगनिंग साउंड, फनीम्स, और इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो क्या है? ग्राफीम्स का। ग्राफीम्स के बाद जो है हम आ जाते हैं राइमिंग वर्ड्स की तरफ, यानी एन, एट, फैमिलीज़ की तरफ। और अगर ये भी बच्चा कर चुका है प्रैक्टिस तो फिर उनको हम लेके आ सकते हैं प्री रीडिंग स्किल, जिसमें क्या शामिल है? ब्लेंडिंग, सेगमेंटिंग पर है। और फिर इसके बाद हम उसको लेके चलते हैं बिगिन टू साउंड आउट वर्ड्स, कि वो हमारा बच्चा प्रोनाउंस कर रहा है तो उसमें हम ऐड करते हैं ट्राइग्राफ। ट्राइग्राफ की टर्म को भी आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। और फिर बच्चा हमारा जो है कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स के बारे में आगाह होने के बाद आ जाता है CVC वर्ड्स की तरफ। तो क्या आप तो जानते हैं ना, कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स जैसे बैट, ब, आ, ट, बैट एक CVC वर्ड है। और अगर VC वर्ड, यानी CVC वर्ड से पहले बच्चे को आने चाहिए VC वर्ड्स। VC का मतलब है वॉवल, कॉन्सोनेंट्स, 2 letter word, यानी at. A is a vowel and T is a consonant. At words, bat words। और जो सबसे पहले हम जिसकी तरफ लेके आपको जा रहे हैं प्रैक्टिस, क्या हमारे बच्चे ने CVC वर्ड्स फॉर शॉर्ट ए की सारी प्रैक्टिस की है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे की प्रैक्टिस ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जैसे अगर हम नोट डाउन करें कि क्या वर्ड होते हैं, CVC फॉर शॉर्ट वर्ड्स क्या होते हैं, तो इनको जानने के लिए हमने उनके साथ क्या अपने बच्चे के साथ इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस की है। तो हाँ जी, बिल्कुल आपने की होगी। जैसे बैट, कैप, बैट, बैन, बैग, डैड, कैट, डैड। तो ये सारे वर्ड्स जो इस चार्ट में है, जो इस जो है टेबल में है, आप उनको बच्चे के साथ रीड करें। तो इसका मतलब है ये प्रैक्टिस होगी CVC वर्ड फॉर शॉर्ट ए। फिर हम जाते हैं किसकी तरफ? फिर हम जाते हैं शॉर्ट आई, यानी शॉर्ट ई। शॉर्ट ई CVC वर्ड। जी, शॉर्ट ई CVC वर्ड्स में क्या वर्ड्स शामिल होते हैं? वो हमारे इस चार्ट के सारे वर्ड्स शामिल हैं, जिनके, जी हाँ, जिनके वॉल साउंड सेंटर में कौन सी आती है? आई, बिल्कुल। इसके बाद जब हम जो है वो आते हैं किसकी तरफ? शॉर्ट ओ CVC वर्ड्स की तरफ। ये आपकी छोटा सा एक चार्ट, ये तो अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कौन से हैं? जॉ, ब्लॉग, पॉप। तो ये है CVC शॉर्ट ओ वर्ड्स।
इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट यू CVC वर्ड्स। और ये देखिए, ये क्या आपके बच्चे ने चेक करना है आपने इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस की है। नब, जग, हब, मग एंड कंटिन्यू टू इट। और इसके फ़ौरन बाद आती है शॉर्ट ए CVC वर्ड्स। क्या हमारे बच्चे ने इन सब की प्रैक्टिस की है? और अगर हमारे बच्चे ने शॉर्ट के बाद यानी शॉर्ट यू के बाद शॉर्ट के सारे वर्ड्स CVC की प्रैक्टिस की है, जिसमें बैड, रेड, वेड और ये सारे वर्ड्स शामिल हैं, इसके बाद हमारे बच्चे को क्या मिक्स वॉल CVC वर्ड्स आते हैं कि हम उनसे सेपरेट पूछें तो क्या वो डिफरेंशिएट साउंड्स को कर सकते हैं? और इसके बाद हम आते हैं CK एंड LL एंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग पे CK यानी ख साउंड आती है। और ये देखिए, ये पूरा एक आपको टेबल मिल जाएगा जिसकी प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। इसके बाद चेकलिस्ट में आता है बिगनिंग ब्लेंड, या हमारे बच्चे को ब्लेंडिंग आती है। कॉन्सोनेंट जब टू कॉन्सोनेंट मिलके एक लफ्ज़ को हम एक वर्ड बनाते हैं, तो हाँ जैसे बल, तो ये क्या है, एक ब्लेंड है। कि इन सब की प्रैक्टिस की है। पहले आप बिगनिंग ब्लेंड्स हैं, इसमें एंडिंग ब्लेंड्स हैं, तो चेकलिस्ट में ये शामिल करें। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की तरफ। तो क्या हमारे बच्चे ने कॉन्सोनेंट डायग्राफ की प्रैक्टिस की है? और फिर इसके बाद हम फॉलो करते हैं स्टार्ट वॉल पैटर्न को, कि स्टार्टिंग साउंड जिन वर्ड्स की वॉल पे है उनकी प्रैक्टिस की है। आर कंट्रोल वॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे वर्ड जिनमें आर तो आता है मगर वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता। वॉल पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जब बच्चा डिफ्थोंग्स की तरफ आता है और फिर हम उसको लेके आते हैं, डिफ्थोंग्स इज सो मच इम्पॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हैं। और इसके फ़ौरन बाद हम बच्चे को लेके आते हैं द वर्ड्स एंडिंग विद ES और ED। तो आपने चेक करना है कि हमारे बच्चे ने इनकी प्रैक्टिस की है। और ये देखिएगा, जब ये आप पूरी चेकलिस्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ आपको कमी नज़र आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि फ़लाँ वर्ड्स बच्चे को रीड करना इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहे हैं कि हमने उस चार्ट या उस टेबल की हमने प्रैक्टिस या उस पॉइंट को आपने फ़ौरन जज करके उसको प्रैक्टिस करवानी है। क्योंकि अगर हमारा बच्चा 5 सेंसेस के साथ सारी चीज़ों को हमसे लर्न कर रहा है तो फिर चेक लिस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे टीच करने में कहाँ कमी है। सो स्टार्ट दिस हैप्पी जर्नी ऑफ enchanting land of stories, of reading, not with hitting, not with yelling, but with this sweet checklist of yours on, ताकि अपनी बच्चे की रीडिंग को प्लेयर बनाएं, बिकॉज रीडिंग मैटर्स।